न्यूज में और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में एक बार फिर एंटी माफिया के निशाने पर कांग्रेस के नेता आ गए। कांग्रेस के जिला ग्रामीण कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण कंसाना और युवा कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष केदार कंसाना की अलकापुरी स्थित 2 मंजिला मार्केट पर एंटी माफिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दल बल के साथ मौके पर पहुंचे एंटी माफिया दल ने 2 घंटे की मोहलत दुकानदारों को देकर दुकान से सामान निकालने को दिया और उसके बाद जेसीबी से तुड़ाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कंसाना बंधुओं ने ये मार्केट सरकारी जमीन सर्वे नंबर 26 और 27 पर मार्केट बनाया था। हालांकि इसको लेकर कंसाना बंधु कुछ भी कहने से बच रहे हैं। गौरतलब है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब कंसाना बंधु उनके बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन जब तक सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए उनके साथ बीजेपी में नहीं गए। अवैध अतिक्रमण है सर्वे नंबर 2627 है और बेदखली आदेश इसमें बहुत पहले 248 का केस सुन के और इसमें विधिवत सुनवाई के बाद पहले पारित कर दिया गया था कि तो आज हम अपनी ज़मीन का कब्जा ले रहे हैं। नहीं, एसडीएम मामले में न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है, मात्र एक सीमांकन का आवेदन इन्होंने लगाया था। सीमांकन तो हम बाद में भी करा सकते। किसकी बिल्डिंग है ये और क्या? ओनरशिप कल्याण सिंह कंसाना की बिल्डिंग है ये। तो अभी क्या बिल्डिंग को तोड़ा? हाँ बिल्कुल, तोड़ा। ग्वालियर शहर में दोस्ती में दगा करने का एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 75 लाख रुपए की मदद दी, बाद में उसने ये रकम लौटाने से इनकार कर दिया। दरअसल मामला जीआई विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर में रहने वाले 2 दोस्त ज्ञानेंद्र शर्मा और देवेंद्र शर्मा का है। कारोबार में घाटा और बेटी की शादी का हवाला देकर देवेंद्र शर्मा ने ज्ञानेंद्र से लाखों रुपए ठग लिए। देवेंद्र की बेटी की शादी में पहले तो ज्ञानेंद्र ने 35 लाख रुपए के जेवर अपनी गारंटी पर दिलवा दिए। उसके बाद और पैसों की कमी लगी तो ज्ञानेंद्र ने करीब 75 लाख रुपए उन्हें दिए। जब ज्ञानेंद्र को पैसों की जरूरत पड़ी तो देवेंद्र से रकम वापस मांगी, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर देवेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ज्ञानेंद्र शर्मा द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने एक मित्रता में एक अपने मित्र को 75 लाख रुपए दे दिए थे, जिसके पीछे उनका धोखाधड़ी का उद्देश्य था। इस प्रकार उन्होंने 75 लाख रुपए हड़प लिए और लौटाए नहीं हैं। इस पर से मुकदमा 420 406 का दर्ज किया गया। आरोपी पकड़ लिए? नहीं, अभी विवेचना चल रही है। इंदौर प्रशासन द्वारा लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर महू में प्रशासन द्वारा बालाजी ट्रेडिंग के गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम के साथ छापामार कार्रवाई करते हुए मिलावट की सामग्री जब्त की गई। टीम जब मौके पर पहुंची तो दबिश देते ही उनके होश उड़ गए। इस दौरान बालाजी ट्रेडिंग से 8 ड्रम थिनर के मिले। राशन सामग्री में प्रतिबंधित तरीके से थिनर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि जनमानस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर खोपरा और काली मिर्च पर पॉलिश कर मिलावटखोरी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि पहली बार महू तहसील में विभाग ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर बड़ा खुलासा किया है। कोई खबर मिली थी कि यहाँ पे काली मिर्च की खोपरा बूरा का गलत काम हो रहा है, जिसको उन्हें दल बनाकर यहाँ भेजा था जांच के लिए। तो मौके पर यहाँ पर श्रीलंका से खोपरा बूरा जो आया हुआ था उसको प्रोसेस करके शक्कर मिलाकर उसको पैक कर रहे थे और काली मिर्च में भी वाइट ऑयल करके आता है उससे पॉलिश कर रहे थे। उसका स्टोरेज वगैरह काफ़ी स्टॉक है यहाँ पर और लाइसेंस वगैरह भी इसका देखा गया। तो जो बालाजी ट्रेडिंग के नाम से है, जो कि होलसेल के नाम से है, तो उससे भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है नमूना लेकर। मंदसौर में नगर पालिका की चालानी कार्रवाई जारी है। पालिका द्वारा नगर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से चालान भरवाया जा रहा है। पालिका द्वारा गांव से आने वाले ग्रामीण जो कि बिना मास्क के बाजारों में घूमते रहते हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण चालान भरवाए जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों द्वारा लोगों को समझाइश भी दी गई कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन जो व्यक्ति बिना मास्क के शहर में आते हैं तथा शहर में घूमते हैं, उन ऐसे व्यक्तियों का चालानी कार्रवाई की जा रही है। कुछ समझाई भी देते हैं कि आप मास्क लगाएं और मास्क नहीं लगाते हैं और काफ़ी समझाई देने के बाद भी नहीं मानते, तो उसके बाद फिर सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई की जाती है। भोपाल के नीलम पार्क में बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बलपूर्वक इनको नीलम पार्क से हटाया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आईं। आपको बता दें कि भोपाल कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन के सदस्यों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल कोविड-19 के चलते इन्होंने अस्पताल और अन्य जगह अपनी सेवाएं दी थी। प्रदर्शन के दौरान ये सरकार से सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से मुलाकात कर चुके हैं। खरनार तहसीलदार द्वारा गुरुवार को 10 घाट पर हो रहे अवैध रूप से परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर जब्ती की कार्रवाई की गई।
से यह तो पता चलता है कि जब बीच में अवैध रूप से रेत का परिवहन हो रहा है तो कितने स्तर पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ लोग बचने में सफल होते दिखाई दिए। बता दें कि पिछले कई सालों से क्षेत्र में रेत का अवैध रूप से कारोबार हो रहा है। प्रशासन की अनदेखी या मिलीभगत के कारण रेत कारोबारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। स्थानीय प्रशासन कभी कभार रेत सहित अन्य अवैध रूप से परिवहनकर्ताओं पर कार्रवाई करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, जबकि अवैध कारोबार को असंगठित रूप से करके बचाया जाता है, क्योंकि उन पर राजनीतिक आकाओं का भी हाथ होता है। नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में रायसेन जिले की सांची विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 63,809 मतों से विजयी थे। प्रथम नगर आगमन पर स्थानीय संस्कार विहार कॉलोनी मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र दुबे शास्त्री सोमवार ने भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। समारोह में नवनिर्वाचित विधायक एवं नगर के सेक्टर प्रभारियों को सम्मानित किया और समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर संस्कार विहार मंदिर में पूजन अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज हम लोगों से उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करा है जिन्होंने चुनाव के समय काफ़ी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने इस चुनाव को, जैसा कि आप सब के सामने है कि जो उपचुनाव पूरे 11 प्रदेशों में हो रहे थे और बिहार में तो पूरे ही चुनाव हो रहे थे, 301 चुनाव थे। 301 चुनाव में यहाँ की जनता और आप लोगों की मेहनत ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सर्वाधिक मतों से जिताकर कबीरधाम में 13 साल की एक बच्ची को ईसाई मिशनरी में काम सीखने और पढ़ाई के लिए अपने साथ ले जाकर अपहरण करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामला मोती नाला थाना अंतर्गत ग्राम गौरव मुर्का है, जहां बच्चों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। नाबालिग के परिजनों ने बताया कि 1.5 साल पहले वे नवाटोला जिला बालाघाट मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती से मिली थी और प्रार्थी को 13 साल की बेटी को अच्छी शिक्षा देने की बात कहकर कवर्धा के एक स्कूल के प्रबंधन से भी मिलवाया था। इसके बाद पिता ने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसे प्रबंधन के सिस्टर और फादर के साथ भेज दिया। बच्ची बीच बीच में अपने परिजनों से फोन पर बात करती थी, लेकिन 2 महीने पहले जब उसका आखिरी बार फोन आया तो वे घबराई हुई थी और उसने अपनी इज्जत और जान पर भी खतरा होने की बात कही थी। परेशान परिजनों ने कवर्धा थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे में उन्होंने मामले की जल्द जांच कर बच्चे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। वहीं टीआई सिटी कोतवाली मुकेश यादव ने बताया कि मामले की शिकायत नाबालिग बच्ची के माता पिता ने की है। नगर के एक स्कूल में 1 साल पहले एडमिशन कराया था, जो अब कहीं दूसरे स्थान पर है। स्कूल प्रबंधक कल तक बच्ची को पेश करेंगे। मैं कहाँ से है? मोती नाले गौरमर गाँव। क्या नाम है आपका? राम। कैसे हैं? मेरी बेटी ला खोजे लाए हूँ। मोर चिंता है कि 2 साल है गई, 1.5 साल। कहाँ छोड़े थे? ये कवर्धा यीशु सिस्टर। हाँ, यीशु कहाँ? तो अभी बच्ची कहाँ है? बच्ची है आंध्र में। मोर बच्ची ला यहाँ ला रहा हूँ मैं स्कूल में। ईसाई कहाँ ला रहा हूँ मैं, मतलब काम करे ला लाइन तही यहाँ से कहाँ ले जाए वो भी हम लोग गाँव के नाम के पता नहीं है। हम लोग कितने दिन हो गए? बात तो 1.5 साल हो गए। हाँ, 1.5 साल हो गए ना, 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारे से बात नहीं करे। हम लोग जनजातीय गौरव समाज के प्रतिनिधिमंडल हैं और हमारे साथ हमारे पूरे ज़िला के पूरे युवा वर्ग और पूरे समाज के बुजुर्ग वर्ग सभी लोग हम लोग ये मामला जो है कबीरधाम ज़िले के अंतिम छोर और सरहद में जो मोती नाला है वहाँ का मामला है ये। और ये हमारे आदिवासी भाई और माता हैं, इनकी जो बिटिया हैं उनको 1.5 वर्ष पूर्व ईसाई मिशनरी के जो यहाँ प्रमुख होली क्रॉस स्कूल में काम कराने के लिए लोग लाए हुए थे और उसको यहाँ से हैदराबाद और चेन्नई में ले जाके उनके साथ अपहरण किया गया है। लोग जी, एक दंपति आई हुई है जिनका ये बताना है कि कवर्धा के होली क्रॉस स्कूल में लगभग 1 साल के पहले उन्होंने अपनी बच्ची को, जो नाबालिग है, उनको छोड़ा था यहाँ पर और अभी पता करने पे वहाँ पे नहीं मिल रही है। फ़ोन पे उनकी कुछ माह पहले बात हुई थी, तो जिनके संरक्षण में वो बच्ची है उनके द्वारा भी घोलमोल जवाब दिया गया, जिसके तहत इनके आवेदन पर एक मामला 363 का पंजीबद्ध किया जा रहा है। और उसके बाद होली क्रॉस स्कूल के संस्थापकों से बात किया गया कि बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने
उसको किसी संरक्षण में होना बताया है, जिसको कल हमारे पास पेश करेंगे। फिर बच्ची का बयान लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, आदिवासी हैं, इनको संवैधानिक रूप से विशिष्ट अधिकार इनको मिला हुआ है और ये लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की बात है। एक ईसाई महिला है और ईसाई नहीं है, वो भी आदिवासी हैं, धर्म परिवर्तित ईसाई हैं और उन्होंने इनके माता पिता को बच्ची के और बच्ची को बरगलाया। उनको कहा कि आप जो ईसाई मिशनरी स्कूल है कमरदहा में होली क्रॉस स्कूल है, वहाँ पर जो प्रबंधन है उनके पास हम आपको ले चलते हैं। वो लोग आपकी बच्ची को वहाँ के हॉस्टल में रखेंगे, सारा सुख सुविधा देंगे, स्वास्थ्य का खर्च उठाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी पुत्री के समान रखेंगे। और ऐसे बहकावे में आकर के माता पिता उस जो सिस्टर के साथ में वो लोग होली क्रॉस स्कूल कमरदहा आ गए और बीच बीच में उसको बच्ची को छोड़ने के बाद में माता पिता से फ़ोन से बातचीत होता रहता था, कुशल क्षेम पता लगता रहता था। लेकिन 2 महीने पहले की बात है, बच्ची जो है रोते रोते बताती है कि माँ मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, मेरी हत्या हो सकती है, मेरे साथ बलात्कार हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। कोरबा में विधायक पुरुषोत्तम कंवर द्वारा बाकी मोगरा क्षेत्र ग्राम मडवा ढोढा पर पचरी निर्माण के लिए 4 लाख की घोषणा की गई, जिसका भूमि पूजन भी किया गया और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ था, वो अब निरंतर शुरू होगा। यहाँ विकास की गंगा लगातार बहेगी। विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने यह भी कहा कि क्षेत्र की सड़कें जो काफी जर्जर हो चुकी हैं, उसकी भी मरम्मत जल्द से जल्द की जाएगी और बाकी मोगरा क्षेत्र को जल्द ही नगर पालिका परिषद की सौगात मिलने वाली है। इस मौके पर महापौर राजकिशोर ने बताया कि बाकी मोगरा क्षेत्र पर एक गार्डन की भी कमी है, जिसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। SECL के द्वारा बनाए गए गार्डन को टेक ओवर कर नगर निगम अपने अधीनस्थ लेगी और उसी गार्डन को नए सिरे से बनाकर आम जनता को सौगात देगी। बाकी मोगरा मेन रोड के लिए हमारे माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा सभी अंडरटेकिंग्स का मीटिंग लिया गया था 23/2/9 को और फिर 23/11 को। उसमें बाकी का मेन रोड के लिए कोरबा GM उस मीटिंग में उपस्थित थे, उन्होंने कमिट किया है और आज ही हमारी वहाँ सिविल डिपार्टमेंट के लोगों से बात हुई है। उन्होंने बताया कि एस्टिमेट सेंक्शन हो चुका है और 2-4 दिन के अंदर इसका टेंडर अभी लग जाएगा, तो आने वाले समय में बाकी में जो मेन रोड की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही बाकी क्षेत्र में एक गार्डन SECL का बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो जिसका अभी जर्जर हालत में है, तो उसके लिए भी हमने कोरबा GM को बताया था कि उस गार्डन को आप निगम को हैंडओवर कर दें। नगर निगम के बाकी मोगरा जोन के गए मडवा ढोढा और वार्ड 63 वार्ड 65 में आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया, क्योंकि हम लोग निरंतर जनसंपर्क में रहते हैं, तो ग्रामवासी वार्डवासी जो मांग के जाते हैं उस मांगों के संबंध में आज जो पूर्ति की गई उसका आज भूमि पूजन किया गया है। देखा जा रहा है कि बाकी मोगरा क्षेत्र काफी दिनों से उपेक्षित देखा जा रहा है। परिषद का भी मांग थी और मांग थी, तो अभी तक नहीं हो पाई। एक तो अभी सब लोग 8-9 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना के कारण प्रभावित हैं, इस कारण से जो आप जिस बातों के आप ध्यान दिला रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ नगर पालिका परिषद का भी गठन होगा और फिलहाल 9 महीने के जो कोरोना के कारण अभी जो कामकाज प्रभावित है, अब उस कामकाज में गति आनी शुरू हो गई है। कुरूद विधानसभा के धान उपार्जन केंद्र सिवनी कला में एक नया मामला सामने आया है, जहां टोकन की समस्या से किसान परेशान है। बता दें कि 1 दिसंबर से धान खरीदी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन धान खरीदी के तीसरे दिन तक किसान टोकन कटाने के लिए धान उपार्जन केंद्र सिवनी कला पहुंचे, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर को पंजीयन की कॉपी दी गई, तो ऑपरेटर द्वारा जानकारी मिली कि किसानों के पंजीयन का सत्यापन भी नहीं हो पाया है। इसकी जानकारी समिति प्रबंधक को दी गई, तो उनका कहना है कि ये किसानों के पंजीयन का सत्यापन ऊपर से होना है, इसमें वह कुछ नहीं कर सकते और किसानों का कहना है कि उनकी पंजीयन कॉपी को सत्यापित किया जाए, नहीं तो वे गरीब किसान इस साल धान नहीं बेच पाएंगे। हम टोकन कटवा गए रहे कहाँ सिवनी कला सोसाइटी, तो नाम लिस्ट में निकल गई से ओकर बाद टोकन कटवा वैसे के ना पंजीयन देन ऑपरेटर के थे सत्यापित बता थे, सत्यापित नहीं हो सत्यापित बता थे ना, तो का हो इसे के तब ऊपर से आही तब हो ही, अब हम मनोला नहीं जाना नहीं से की से, तो आज फिर गए ओकर बाद में आ जाऊगे ना, तो ऊपर में जानकारी भेजे नहीं इसे कहते अब कब अही कर, तो हमारा रिजल्ट अभी तक बताबे नहीं करत। तो का बोली थे यहाँ प्रबंधक महोदय जी? यहाँ प्रबंधक बोलते कि जब वहाँ डाटा में आई तो आपके का थे प्रमाण पत्र मिल गए है, आही डाटा में तेकर बात कर ही इसी की। कहाँ से आई बोली से डाटा में? छत्तीसगढ़ शासन रायपुर से आई। अच्छा, रायपुर से सत्यापित हुई बोली से। हाँ। कबीरधाम जिले में 1 दिवसीय मछुआ सम्मेलन और सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मछुआ
कल्याण बोर्ड अध्यक्ष MR निषाद और अखिल भारतीय मछुआ कांग्रेस कोरबा के जिलाध्यक्ष अमृता निषाद और जिले के सभी विकासखंड के लोग बड़ी ही जनसंख्या में शामिल हुए। बता दें कि सम्मेलन में शामिल हुए जिले के मछुआ समिति के लोगों को शासन की चल रही योजनाओं से रूबरू कर सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या से निजात दिलाकर उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के बाद मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष MR निषाद ने मत्स्यकीय विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां मछुआ समाज के लिए आरक्षित 5 सीटों को सरकार से बढ़ाने की मांग की है। वैसे डीएन के जानकारी के हिसाब से पहले 25 सीट की शुरुआत हुआ था बता रहे हैं, बाकी अभी 100 सीट की उसमें बढ़ोतरी हो चुका है बताया। और उसमें हमारे मछुआरा समाज के लिए 5 सीट आरक्षित है बोले। उसमें भी 5 सीट में जो है यानी हमारे जो भर्ती प्रक्रिया में या अपूर्ण जानकारी होने के बाद उस सीट की भी भरपाई ना हो करके दूसरे भी वर्ग उसमें वो हो रहा है, तो भाई उसकी भरपाई मतलब अपन यानी हमारे समाज को हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकें, जो इस प्रक्रिया मतलब इस जो आरक्षण है 5 सीट वो भी यानी हमारे समाज को मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग समाज में घूम रहे हैं और एक ही मुद्दा है हमारा कि मछुआ समुदाय को उनके अधिकार को दिलाना। जहाँ पे हमारे मछुआ समुदाय के लोग अधिक पिछड़े हैं उनको एक संगठन के माध्यम से आगे लाना और उनकी अधिकार को दिलाना। यहाँ पे जो अधिकतर समस्याएं हैं ग्राम पंचायत स्तर से है। जो मछुआ समुदाय को एक बेनिफिट मिलनी चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है ग्राम पंचायत स्तर पे पार्षदों का मनमानी और सरकारी जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके साठगांठ के माध्यम से हमारे मछुआ समुदाय को जो हित मिलना चाहिए वो हित ना मिलके गैर जातियों को मिल रहा है, तो ये यहाँ देखने को मिला। कोरबा में दिल्ली में 26 नवंबर से कृषि कानून वापस लाने की मांग पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान संगठन के आह्वान के तहत आज नारायणगोद में छत्तीसगढ़ किसान सभा, छत्तीसगढ़ किसान संगठन और ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर आज चक्का जाम किया गया। किसान सभा के सुखरंजन नदी, किसान संगठन के BL नेताम ऊर्जाधनी और भू विस्थापित संगठन के रुद्र प्रताप ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी तीनों कानून को जब तक वापस नहीं लाती है, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करती है और किसानों के कर्ज माफ नहीं करती है, तब तक किसान दिल्ली में डटे रहेंगे और पूरे देश भर में किसान उस आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इसी सिलसिले में आज पूरे देश में चक्का जाम किया गया है। साथ ही कहा कि आगामी 5 दिसंबर को अंबानी और मोदी का पुतला दहन भी किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए थे क्योंकि दिल्ली के अंदर जो किसानों ने विगत 26 नवंबर से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है और सरकार किसानों के प्रति जो उदासीन रवैया अख्तियार करके रखा है, इसके खिलाफ में पूरे देश में किसान संगठनों के आह्वान था कि आज 3 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा और 5 तारीख को नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी के गांव-गांव में पुतले जलाए जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।